हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स के कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 3, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है कॉम्पिटेंसी टेस्ट में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है √5 - 3 - 2 इज। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो है वो रेशनल नंबर आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, जीरो के इक्वल आएगा या इरेशनल नंबर आएगा। तो देखो ये हमारे पास आ गया √5, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस का रह जाएगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो रूट तो आ रहा है, तो ये कैसा नंबर बन गया, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 343/125, इसका जो है वो क्यूब रूट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 343 जो है वो किसका क्यूब रूट होता है, 7 का, यानी कि 7 को मैं 3 टाइम लिख सकती हूँ। इसी तरीके से 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है, ठीक है। इन सबको जो है वो अंडर क्यूब डाल देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो, जब क्यूब होता है ना तो 3 के पेयर में बाहर निकलता है, तो इससे क्या बाहर निकल जाएगा 7, और यहाँ से ये मतलब कि 5 का पेयर, मतलब कि जो है वो ट्रिपल बन रहा है ना, तो ट्रिपल नंबर बन रहा है, तो यहाँ पर जो है वो 5 आ जाएगा। तो 7/5 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर नहीं है, दैट मीन्स कि वो रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर मतलब कि P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पर जो है वो रूट लगा हुआ है ना, तो इसको प्लस करोगे तो भी 3 + √7 ही होगा, तो ये तो इरेशनल नंबर है। 3 - √7 जो है वो भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि वो भी माइनस का आ जाएगा। इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है 3 + √7, जो अगला ऑप्शन दिया गया है 3 + √7 और 3 - √7, ठीक है। तो ये बेसिकली बच्चों कौन सा, मतलब कि जो इसमें आइडेंटिटी यूज हुई है वो कौन सी यूज हुई है, तो वो यूज हुई है a + b, a - b जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है a² - b² के इक्वल। यानी वहां पर a जो है वो हमारे पास क्या है बच्चों, ये a है हमारे पास 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस में b है हमारे पास √7 उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, √7 का स्क्वायर से जो है वो रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, तो 9 - 7 जो है वो कितना हो जाएगा 2, है ना। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो 2/1 आ गया, तो ये तो रेशनल नंबर है ना। तो हमें जो है वो बोला कि इरेशनल नंबर नहीं है, यानी कि रेशनल नंबर है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें पूछा गया है वो है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नंबर दिया गया है हमें 5, √3 - √5 हो गया। अब इसको जो है वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है सेम नंबर से, बट साइन जो है वो अपोजिट हो जाएगा, तो √3 प्लस में √5 हो गया, √3 प्लस में √5 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो इसे, है ना। तो हम इसको जो है वो, क्योंकि हमें ऑप्शन में जो है वो मल्टीप्लाई किया हुआ नहीं है, है ना, तो इसको हम सिंपल सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है वो 5 हो गया, ये मल्टीप्लाई करोगे तो √3 + √5 आ गया, है ना। और ये देखो एक माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो ये a² - b² वाली आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर भी हम कर देंगे इसको √3 का स्क्वायर माइनस में √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 √3 प्लस में √5, ठीक है। उसके बाद √3 का स्क्वायर, तो ये 3 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, तो ये जो है वो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको माइनस करोगे तो 3 - 5 जो है वो कितना हो जाएगा -2, यहाँ पे 5 आ गया, √3 प्लस में √5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं -5/2, ठीक है, √3 प्लस में √5। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, तो ये जो है वो फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच √18 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर। तो √18 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये एक रेशनल नंबर बन जाए, ठीक है। तो √18 को किससे करोगे कि एक रेशनल नंबर बन जाए, मतलब कि बेसिकली रूट से बाहर निकल जाए, सिंपल नंबर बन जाए, तो क्या करोगे इसको जो है, अब देखो यहाँ पे जो है वो अगर मैं √18 को √18 से करूंगी तो ये एक रेशनल नंबर जो है वो बन तो जाएगा, बट स्मॉलेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद स्मॉलेस्ट में अगर मैं करूं तो √18 को √2 से करूंगी
तो रूट 2 से किया तो ये रूट 36 हो जाएगा। रूट 36 जो है वो 6 है ना, रूट जो है वो बाहर मतलब कि कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो ये एक रेशनल नंबर है 6, इसलिए रूट 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। तो इसका वैल्यू जो है वो क्या होगा वो आपने बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जो है हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं। रूट 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2, ठीक है, माइनस 2। रूट 6 को जो है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 × 2। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, अब ये रूट 3 इसको कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये कोई आइडेंटिटी बना लेते हैं ताकि हमारा आंसर जो है वो निकल जाए। तो रूट 3 का स्क्वायर जो है वो तो 3 बन जाएगा। इसी तरीके से रूट 2 का स्क्वायर जो है वो भी 2 बन जाएगा। ठीक है, नंबर नहीं हम चेंज कर सकते। -2 हो गया, यहाँ पर रूट 3 आ गया। ठीक है, और ये रूट 2 हो गया। तो अब देखो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab वाला आइडेंटिटी बन रहा है। तो वो क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, है ना। अब a माइनस b, a क्या है हमारे पास रूट 3, ठीक है, और जो b है वो क्या है रूट 2 ही जो है वो अंडर रूट में है ना। तो अंडर रूट में कर देते हैं इसे, तो स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, रूट 3 माइनस रूट 2, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 7th हमें दिया गया है कि रूट अंडर रूट के अंदर है 0.04 इंटू 0.4x इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.04 अंडर रूट वाई। तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, कि अंडर रूट से बाहर आ जाए, इसका स्क्वायर कर देते हैं और इस कंप्लीट का भी स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर से जो है वो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो करके देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे एक बार स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब मैंने इसको जो है वो इसका स्क्वायर किया तो अंडर रूट कैंसिल हो गया था। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर 0.04 मल्टीप्लाई 0.4x। ठीक है, दूसरी साइड जो है वो इसका भी स्क्वायर किया हमने। तो 0.4 का स्क्वायर जो है वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये आ जाएगा 0.16। ठीक है, मल्टीप्लाई 0.04 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 0.0016। ठीक है, उसके बाद जो स्क्वायर है वो इसको काट देगा रूट को, तो ये हो जाएगा y। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, x और y को एक तरफ ले जाओ और ये जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है वो x को जो है वो यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो x अपॉन y हो गया। तो x जो है वो क्या मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.16 इंटू 0.0016। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आ गया आपके पास 0.04 इंटू 0.4। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो पॉइंट जो है उसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो नीचे जो है वो 100 लिख देंगे। यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पर जो है वो 4 zeros लग जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटा दिया तो ऊपर जो है वो 100 हो जाएगा। और यहाँ से जो है वो पॉइंट हटाओगे तो 1 के बाद पॉइंट था तो यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, तो ये 100 से 100 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 16 और 16 है, कटिंग कर दो। अब ये 4 4 16 हो गया। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया 4। इसी तरीके से यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, 4 4 16, तो ऊपर भी आ गया 4। ठीक है, ऊपर तो और कोई नंबर बचा नहीं हमारे पास, और नीचे जो है वो हमारे पास 1000 बच गया। तो 4 4 16 और ये हो गया 1000। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 16 लिखो, फिर 3 zeros है तो 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 0.016 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है यहाँ पर वो है कि रूट 2 जो है उसकी वैल्यू 1.4142 है। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है आपने। ठीक है, 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 और रूट 2 माइनस 1 जो है वो आपको दिया गया है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे देखो कॉमन निकल जाएगा 2, तो 2 कॉमन निकाल दोगे तो अंदर जो है वो क्या बच जाएगा रूट 2 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो रूट 2 माइनस 1 ऑलरेडी है। ठीक है, और ये सारा जो है वो अंडर रूट में है। रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बच गया रूट 2। और रूट 2 जो है वो किसके इक्वल है 1.4142 के। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 256 जो है
उसकी पावर 0.16 है और 256 की पावर जो है वो 0.09 है, तो वैल्यू जो है वो क्या होगी। अब हमें पता है अगर बेस सेम है तो जो इसका बेसिकली जो पावर है वो क्या होती है, प्लस हो जाती है, ठीक है। तो 256 है, इसकी पावर जो है वो प्लस करोगे तो 16 में 9 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो पॉइंट भी लग जाएगा, 0.25 हो गया। या हम इसको कह सकते हैं कि 256, तो 0.25 क्या होता है बच्चों, 0.25 पॉइंट हटाया, 2 डिजिट के बाद था तो 100 हो गया यहाँ पे, ठीक है। कटिंग कर दो तो आगे तो वैल्यू जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है ना। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो या तो मैं इसको 256 की पावर 1/4 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब 256 जो है मेरे को ऐसे नंबर में करना है कि 256 जो है 4 टाइम, बेसिकली ऐसा कोई नंबर फाइंड आउट करना है जिसको कि मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 256 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 को जब हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आंसर जो है वो 256 आता है। तो यहाँ पे 4 की पावर 4 कर दी और 1/4 जो है वो 256 की पावर थी वो हो गया। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ गया 4, ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू तो एक ही निकलेगी, तो इसको हम किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर जो है वो 500 को स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो 500 जो है उसको जब आप करोगे, इसके जो है फैक्टर्स देख लेते हैं, तो 500 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 250, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है वो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 आ गया। फिर 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5 5 जा 25, 5 और 1, यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का क्यूब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब, ठीक है। अब x माइनस 6 हो गया और 5x माइनस 5 हो गया। अब या तो आप 2 वाले नंबर उठा के इक्वल कर लो या आप 5 वाले नंबर उठा के इक्वल कर लो, ठीक है। हम 2 वाले के साथ करते हैं तो क्या है ये 2x माइनस 6 है ना, उसको जो है वो करते हैं तो ये 2 की पावर 2। तो अब इन दोनों को हम ले लेते हैं, ठीक है, बेस तो सेम ही है। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 हो गया, x इज इक्वल टू 2 माइनस 6 जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से अगर आप x माइनस 5 के साथ करते हैं तो x माइनस 5 और 5 वाला जो है वो बेस जिसके साथ था तो उसकी मतलब कि पावर जो है वो कितनी थी 3, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 दूसरी साइड गया तो प्लस का 5 हो गया, तो ये भी 8 आ गया। तो x तो एक ही आएगा नंबर, है ना। तो आंसर जो है वो इसका 8 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो बच्चों हमें पूछा गया है यहाँ पर वो है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, यानी कि GCD जो कि HCF होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर डिवीजर जो है वो आपने इस नंबर्स का फाइंड आउट करना है। तो इसका जो है वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 504, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो 252 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 लिख देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 आ जाएगा। अगेन 2 से करेंगे तो 63 पे चला जाएगा ये, है ना। फिर 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 और 1, ठीक है। अब दूसरा नंबर हमें क्या दिया गया है यहाँ पर 180, तो 180 को करते हैं तो 2 9 जा 18 हो जाएगा और 0, ठीक है। इसके बाद 2, फिर 45 2 जा 90 हो जाता है। फिर हम 3 से करते हैं तो 15 3 जा 45 होता है। फिर हम 3 से करेंगे 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5 और 1, ठीक है। इसके बाद जो अगला नंबर हमें दिया गया है वो है 324। 324 के फैक्टर्स देख लेते हैं तो 2 162 आ जाएगा यहाँ पे। अगेन 2 से करोगे तो 81 आ जाएगा। फिर 3 से करोगे 27 आ जाएगा। अगेन 3 से करोगे 3 9 जा 27, 3 आ गया। अगेन 3 से तो 3 और 1, ठीक है। अब फैक्ट देखो यहाँ पे 2 तीनों में कॉमन हो गया तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। फिर अगला एक और 2 दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई 2। अब 2 तो है नहीं, अब हम 3 देखते हैं। यहाँ पे भी 2 3 है, यहाँ पर भी 2 3 है और यहाँ पर भी 2 3 है ना। तो 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दो इन सबको, तो जो है वो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 है ना, 4 3 जा 12 और 12 3 जा जो है वो कितना हो जाएगा 36। तो आंसर कितना हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है जो कि है 36। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमें पूछा गया है वो है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ गिवन 2 डिजिट नंबर इज 5। तो जो सम है 2 नंबर का जो आपको दिया गया है उसका जो है वो टोटल 5 होता है। अगर नंबर को रिवर्स किया जाता है तो जो न्यू नंबर बनता है इज रिड्यूस्ड बाय 27, वो ओरिजिनल नंबर से 27 कम हो जाता है। तो नंबर आपने फाइंड आउट करना है।
बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करने के चक्कर में तो नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करके देखो क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ गिवन 2 डिजिट नंबर इज 5। तो इनका बेसिकली नंबर जो है टोटल जो है वो 5 होना चाहिए। तो 5 + 4 9 हो जाएगा, 8 9 10 11 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 + 1 जो है वो 5 हो जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और अगर इसके अलावा आप देखो नंबर को अगर आप रिवर्स कर दो यानी कि 1 4 14 हो जाएगा। द न्यू नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 27 फ्रॉम ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर अगर मेरा 41 है ना, तो 27 उससे कम हो जाएगा। तो इनको प्लस करोगे, 14 और 27 को प्लस करोगे तो भी 41 बन जाएगा। तो आंसर हमारा 4th है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड टू मेक x की पावर 4 + 64 और परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें क्या ऐड किया जाए, ठीक है। तो x की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 2, उसकी भी पावर 2 हो जाएगी, प्लस में 8, मतलब जो 64 है वो 8 का स्क्वायर हो जाता है ना। अब ये देखो बच्चों यहाँ पर जो है वो प्लस में है, तो हम इसको जो है वो +2a कितना है हमारे पास x का स्क्वायर, ठीक है, और b कितना है 8, तो वो लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस का है इसलिए मैंने ये वाला प्लस का लिया। 8 2 16 हो जाएगा, 16x स्क्वायर। तो इसमें क्या ऐड किया जाए, 16x स्क्वायर, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, टुडे इज ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है, माय अंकल विल कम आफ्टर 46 डेज। तो अंकल जो है मेरे 46 डेज के बाद आएंगे। तो ऑन विच डे विल माय अंकल कम, तो मेरे अंकल कौन से दिन आएंगे, अपने दिन बताना है, ठीक है। पता है बच्चों की 1 वीक में जो है वो 7 डेज होता है ना। तो इस 46 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 7 6 42 होगा, ठीक है। 42 -46 में से 42 माइनस करोगे 4 आ जाएगा, रिमाइंडर जो है वो 4 बच गया, यानी कि 4 डेज बाद, है ना, इस दिन से ट्यूसडे से 4 डेज बाद। तो ट्यूसडे के बाद फिर क्या आ जाएगा, 4 डेज, देखो ट्यूसडे के बाद आ जाएगा वेंसडे, फिर आ जाएगा थर्सडे, फिर आ जाएगा फ्राइडे, और उसके बाद आ जाएगा सैटरडे, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4th डे जो है वो क्या पड़ रहा है, सैटरडे। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि x जो है वो हमारे पास ये है, y जो है वो ये है, इसका जो है वो हमें HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो a का क्यूब है, x जो है वो हमारे पास क्या है, a इंटू a, ठीक है, 3a हो जाएगा। b का भी क्यूब है तो b इंटू b, ठीक है, और c का भी क्यूब है तो c इंटू c, ठीक है। जो y है वो क्या है हमारे पास, a, b का स्क्वायर यानी कि b इंटू b, c 4 टाइम है, c इंटू c इंटू c इंटू c, ठीक है। तो कॉमन निकालना है, देखो a हमारे पास 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो a लिख देंगे। b जो है वो यहाँ पे हमारे पास 2 है, ठीक है, तो हमने b का स्क्वायर लिख दिया। c हमारे पास जो है वो 3 है कॉमन, तो हमने c लिख दिया, c का क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, a b का स्क्वायर c का क्यूब। तो ये थर्ड ऑप्शन है जो कि इसका आंसर है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।